दोस्तों लगातार आपको साइबर कैफे ट्रेनिंग से रिलेटेड आपको वीडियोस मिल रहे हैं जो कि पार्ट वाइज आपको हर पार्ट में अलग अलग सर्विस का उपयोग करके आपको बताया जा रहा है। तो दोस्तों आज का जो ये वीडियो होने वाला है, साइबर कैफे के अंदर सबसे ज़्यादा मात्रा में जो सर्विस का उपयोग होता है वो है पासपोर्ट साइज फोटो प्रिंटिंग से रिलेटेड। अगर दोस्तों आपको पासपोर्ट साइज फोटो प्रिंट करना आता भी है फिर भी मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आपको ये वीडियो एक बार जरूर देखना चाहिए, क्योंकि कुछ न कुछ नया आपको यहाँ पे सीखने को जरूर मिलेगा। और साथ ही दोस्तों इस वीडियो में एक और टूल के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं जो कि एक क्लिक में आप जो है किसी भी फोटो का बैकग्राउंड आप रिमूव कर सकते हैं बिल्कुल आसानी से। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कि पासपोर्ट साइज फोटो को किस प्रकार से बना पाएंगे और साथ ही कितने पीस आपको प्रिंट करने हैं कौन से पेज पे वो भी मैं डिस्कस करने वाला हूं। तो प्लीज़ इस वीडियो में बने रहिए। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कि किस प्रकार से फ़ोटो को तैयार करना है और तैयार करने के बाद किस प्रकार से हम प्रिंटिंग के लिए तैयार करेंगे, पेज पे सजाएंगे फ़ोटो को। तो जैसा कि दोस्तों आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, ये जो फोटो है इसे हम प्रिंट करना चाहेंगे। और साथ ही यहाँ पे इस फोटो में देख पा रहे हैं बहुत सारे दाग धब्बे हैं और कहीं पे व्हाइट और कहीं पे ब्लैक आपको नजर आ रहे हैं। तो ये सारा कुछ जो है किस प्रकार से हटाना है और किस प्रकार से इसका बैकग्राउंड चेंज करना है, यानी कि किसी सिंगल कलर में आपको कन्वर्ट कराना है, ये सारा कुछ हम देखने वाले हैं सिर्फ और सिर्फ एक ही सॉफ्टवेयर की मदद से। और वो सॉफ्टवेयर है फोटोशॉप, जो कि हर व्यक्ति के कंप्यूटर में होता ही होता है। तो चलिए हम इस फोटो को जो है ड्रैग एंड ड्रॉप करके फोटोशॉप में पहले ले आते हैं। तो सबसे पहले हम फोटोशॉप को ओपन करना चाहेंगे और ओपन करने के बाद ये दोस्तों 7.0 वर्जन है, ये सभी के कंप्यूटर में होता ही होता है। अगर ना है तो आप इंस्टॉल करके जरूर रखिए, क्योंकि ये सॉफ्टवेयर हमेशा आपको काम आने वाला है। तो फिलहाल के लिए दोस्तों हम क्या करते हैं, तो सबसे पहले फोटो को ड्रैग एंड ड्रॉप करके फोटोशॉप में ले आते हैं। तो फोटोशॉप को मिनिमाइज हम कर लेते हैं और ये है फोटो, इसे हम ड्रैग करके कुछ इस प्रकार से फोटोशॉप में यहाँ पे ला करके छोड़ देंगे इसके कैनवास के ऊपर। लाने के बाद दोस्तों देख पा रहे हैं पिक्चर इंसर्ट हो चुका है। अब यहाँ पे सबसे पहला काम फोटोशॉप के अंदर क्या करना है, तो सबसे पहला काम होता है फोटो के ऊपर जो दाग धब्बे हैं इसे रिमूव करना और साथ ही पिक्चर के ऊपर लाइट वगैरह का जो भी एडिटिंग है वो सारा कुछ स्टार्टिंग में ही आपको करना होता है। तो सबसे पहले हम यहाँ से मैक्सिमाइज पे क्लिक करा करके बड़ा कर लेते हैं फोटो को। अब दोस्तों इस फोटो को हल्का जूम करेंगे, कंट्रोल के साथ प्लस बटन को दबाएंगे कीबोर्ड से, तो इस प्रकार से जूम इन हो जाएगा। तो वापस से फिर से कंट्रोल प्लस दबा करके जूम कर लिए हैं। अब ये जो है हैंड वाला जो देख पा रहे हैं सिंबल जो आ रहा है, ये कीबोर्ड से स्पेस बटन को दबाएंगे तो ये कुछ इस प्रकार से हैंड वाला टूल आ जाएगा। और माउस का लेफ्ट बटन दबा करके आप जो है कुछ इस प्रकार से ऊपर नीचे दायां बायां इस प्रकार से कर सकते हैं। तो जैसा कि देख पा रहे हैं हम जूम कर लिए हैं। करने के बाद दोस्तों थोड़ा जूम आउट करते हैं और कंट्रोल शिफ्ट एल दबाते हैं। कंट्रोल शिफ्ट एल लगाने से क्या होता है, तो पिक्चर के ऊपर ऑटो कलर चढ़ जाता है, यानी कि अपने आप ये जो है कलर ले लेता है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, कंट्रोल जेड करके हम आपको दिखा देते हैं। देखिए पहले कुछ इस प्रकार से था और कंट्रोल शिफ्ट एल लगाते ही देख पा रहे हैं कुछ इस प्रकार का जो है कलर मैचिंग कर लिया है। कुछ इस प्रकार से आपको कंट्रोल शिफ्ट एल लगा लेनी है। अब हम कंट्रोल प्लस की मदद से थोड़ा जूम कर लेते हैं। सबसे पहले तो जो भी दाग धब्बे हैं इसे खत्म करना चाहेंगे तो यहाँ से इस टूल बार के अंदर यहाँ पे राइट क्लिक कराएंगे तो पेज टूल आपको मिलेगा, जो कि इसका शॉर्टकट की है जे बटन। जे जैसे ही दबाएंगे तो यहाँ पे पेज टूल सेलेक्ट हो जाएगा और जो भी दाग धब्बे हैं उसे कुछ इस प्रकार से सिलेक्ट करेंगे और बगल में ला करके छोड़ देंगे। तो देख पा रहे हैं यहाँ का कलर यहाँ पे आ चुका है और दाग खत्म हो चुका है। तो कुछ इस प्रकार से जितने भी दाग धब्बे हैं सारे दाग को पकड़ के और कुछ इस प्रकार से ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे तो देख पा रहे हैं सारा दाग यहाँ पे खत्म हो जाएगा। तो हम थोड़ा जो है स्पीड में जितने भी दाग धब्बे नजर आ रहे हैं चेहरे के ऊपर सभी को सबसे पहले हम हटा लेते हैं। तो कुछ इस प्रकार से आपको हटा लेनी है। तो जैसा कि दोस्तों पिक्चर के ऊपर जितने भी दाग थे सारे दाग को हमने हटा लिए हैं। अब हम क्या करेंगे, तो सबसे पहले जरा देखिए इस पिक्चर के ऊपर कहीं पे व्हाइट ज़्यादा है कहीं पे ब्लैक ज़्यादा है, यानी कि कलर मैच है ही नहीं। तो जिसके लिए आपको क्या करना है, तो सबसे पहला काम आपको जब भी इसके ऊपर कलर को मैचिंग कराएं तो ध्यान रहे लेयर ले करके आपको मैचिंग कराना है। ऐसा क्यों, क्योंकि अगर मान लीजिए जैसे कि आगे ही डिस्कस करने वाले हैं, फिलहाल तो हम ले लेते हैं लेयर किस प्रकार से लेना है। तो जैसा कि देख पा रहे हैं विंडोज़ पे आना है और यहाँ से लेयर पे आपको क्लिक करा देना है। तो ये जो लेयर वाला बॉक्स देख पा रहे हैं ये आपके सामने आ जाएंगे। तो कुछ इस प्रकार से हम लेयर बॉक्स को ले आएंगे और लाने के बाद लेयर प्लेट में यहाँ पे सबसे नीचे देख पा रहे हैं ये है न्यू लेयर लेने का ऑप्शन, क्रिएट अ न्यू लेयर। जस्ट इस पर क्लिक कराएंगे तो देख पा रहे हैं बैकग्राउंड के साथ एक नया लेयर आ चुका है। अब हम क्या करेंगे, तो सबसे पहले बैकग्राउंड पे क्लिक करके बैकग्राउंड का यानी कि पिक्चर का किसी भी स्थान से एक कलर को हम पिक कराएंगे। तो जिसके लिए क्या करेंगे, ब्रश टूल लेंगे और ब्रश टूल लेकर के अल्ट के साथ, जैसे कि यहाँ का कलर जो है हमें पूरे चेहरे पे चलाने हैं, तो यहाँ पे हम अल्ट के साथ क्लिक कर देंगे तो देख पा रहे हैं कलर के फोरग्राउंड में यहाँ
पे कुछ इस प्रकार से कलर आ चुका है यहाँ का। और ये जो गोल वाला जो सर्कल दिख रहा है जिसे हम डायमीटर बोलते हैं, यहाँ से आकर के इसका डायमीटर आप बड़ा छोटा कर सकते हैं। मास्टर डायमीटर, इसे आप गोल सर्कल को कुछ इस प्रकार से बड़ा छोटा कर सकते हैं। तो कितना बड़ा आपको ये सर्कल लेना है यहाँ से आप डिसाइड कर सकते हैं। और साथ ही कीबोर्ड से भी कीबोर्ड का जो बड़ी ब्रैकेट है इसे जब आप ओपन कराएंगे तो ये छोटा हो जाएगा और क्लोज कराएंगे तो ये बड़ा हो जाएगा। जैसा कि यहाँ पे देख पा रहे हैं हम कीबोर्ड से दबा रहे हैं तो कुछ इस प्रकार से छोटा और कुछ इस प्रकार से ये बड़ा हो रहा है। तो जैसा कि अब हम सबसे पहले लेयर 1 पे क्लिक कराएंगे और लेयर 1 पे आने के बाद अब हम यहाँ पे चलाएंगे कुछ इस प्रकार से। लेकिन यहाँ पे चलाने के लिए डायमीटर को थोड़ा छोटा कर लेते हैं ताकि बेहतर तरीके से हम चला पाएँ। और साथ ही यहाँ पे जो ओपेसिटी देख पा रहे हैं इसे हम ज़्यादा नहीं, बस 30 रखेंगे। और इस साइड जो फॉलो है, ये फॉलो को हम रखते हैं 20 और कुछ इस प्रकार से रख कर, यानी कि आप अपने अनुसार जो है इसे कम ज़्यादा करके यहाँ पे चलाएंगे। तो जैसा कि यहाँ पे हम चला लेते हैं। दोस्तों ये वीडियो आपको लगेगा थोड़ा बड़ा है, लेकिन यहाँ पे जो है अगर आप एक बार सीख लेते हैं तो 100% आप बार बार जो है इतना टाइम आपको वेस्ट नहीं करना पड़ेगा, बहुत ही बारीकी से आप बना पाएंगे। तो प्लीज़ इस वीडियो में बने जरूर रहिएगा। तो जैसा कि अब हम यहाँ पे इस प्रकार से जो है चला लेते हैं थोड़ा स्पीड में। तो जैसा कि देख पा रहे हैं चला रहे हैं तो कुछ इस प्रकार से कलर मैच हो रहा है। और साथ ही जहाँ पे हाईलाइट कलर है वहाँ पे भी हम इसे चला देंगे ताकि कलर मैच हो जाए परफेक्ट तरीके से। काफ़ी हद तक दोस्तों साफ हो चुका है। फिर वापस से हम एक नया लेयर ले लेते हैं। और नया लेयर हम क्यों ले रहे हैं ये हम आपको इसी समय दिखा देते हैं। जैसा कि ये जो लेयर 1 हमने लिया, अगर मान लीजिए इसका आँख यहाँ से बंद कर दें तो ज़रा देखिए कुछ इस प्रकार का एडिटिंग अभी फिलहाल हुआ है। और भी हमें करना है जो कि नया लेयर बार बार ले करके और फिर करना है, ताकि अगर कोई गलती भी हो जाए स्टेप तो उसे आप राइट क्लिक करके डिलीट लेयर पर क्लिक करा करके डिलीट करा सकते हैं। लेकिन फ़ोटो के ऊपर ही यदि आप काम करना शुरू कर देंगे तो ज़्यादा पीछे आप अंडो नहीं कर सकते, पीछे नहीं जा सकते, जिसके लिए हम लोग लेयर पे काम करते हैं। ठीक है, तो जैसा कि लेयर 2 हमने लिया है, वापस से हम यहाँ पे जो है ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे। जिस प्रकार से चलाएंगे तो देख पा रहे हैं कलर मैचिंग हो रहा है। तो जैसा कि दोस्तों आप देख पा रहे हैं चेहरा पे तो हमने जो है चला लिया है। अब हम यहाँ से क्या करेंगे तो गर्दन के ऊपर चलाएंगे। एक बार हम इसे बंद करके भी आपको दिखा देते हैं कि देखिए यहाँ पे हर लेयर के ऊपर जैसे ही हम बंद करा रहे हैं तो देख पा रहे हैं किस प्रकार से पहले वाला फोटो आपको नजर आ रहा है। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है, हर एक लेयर आपको ले करके इसके बाद काम करनी है ताकि एक एक लेयर को बाद में आप डिलीट करा पाएँ। तो जैसा कि अब हम गर्दन पे चलाना चाहते हैं तो वापस से नया लेयर ले लेते हैं और फिर से यहाँ पे चलाएंगे। तो जैसा कि दोस्तों आप देख पा रहे हैं पिक्चर में कुछ इस प्रकार का एडिटिंग हमने कर पाया है। अब हम सारे लेयर को एक लेयर में मर्ज करेंगे। किस प्रकार से, तो सबसे टॉप के लेयर में आपको क्लिक कराना है और कंट्रोल के साथ ई बटन को दबाना है। कंट्रोल ई बटन जैसे ही दबाएंगे सबसे टॉप के लेयर पे क्लिक करा करके तो कुछ इस प्रकार से बैकग्राउंड के साथ आपको मर्ज करा देनी है। मर्ज कराने के बाद अब आप कोई चेंजेस नहीं कर सकते हैं। हाँ, अगर आपको करना ही है तो कंट्रोल अल्ट जेड दबाएंगे तो लेयर वापस से आ जाएगा और फिर आप जो है कर पाएंगे। हर लेयर को एनालाइज करके जिस भी लेयर को आपको डिलीट करना है आप कर सकते हैं डिलीट, लेकिन हम मर्ज करा दिए हैं कंट्रोल ई की मदद से। अब दोस्तों दूसरा काम आपको क्या करना है, तो दूसरा काम करना है पिक्चर का बैकग्राउंड को रिमूव करना है। रिमूव किस प्रकार से करनी है, जैसा कि हमने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि एक प्रक्रिया है जिससे आप पिक्चर का बैकग्राउंड रिमूव कर सकते हैं। जैसे कि कोई भी एक ब्राउजर को ओपन कराना है और ओपन कराने के बाद सर्च इंजन में आपको REMOVE रिमूव BG करके एक पोर्टल है जिस पे आप आकर के और यहाँ पे अपलोड इमेज पे क्या करेंगे तो नॉर्मल सा इस पिक्चर को ड्रैग एंड ड्रॉप करके और यहाँ पे छोड़ देंगे और बस कुछ ही क्षणों में यहाँ पे जो है इसका बैकग्राउंड रिमूव कर देगा। रिमूव करने के बाद यहाँ पे जो देख पा रहे हैं डाउनलोड वाला ऑप्शन, नॉर्मली आप डाउनलोड पे क्लिक करके और डेस्कटॉप पे सेव कर सकते हैं। और इस पिक्चर को वापस से क्या करेंगे तो यहाँ पे जैसा कि देख पा रहे हैं बैकग्राउंड रिमूव हो चुका है, तो इसे फोटोशॉप में ला करके यहाँ पे आप इसके ऊपर एडिटिंग शुरू कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों यहाँ पे यदि मैं बात करूँ मैनुअल रिमूव करने का, तो रिमूव किस प्रकार से मैनुअल आपको करनी है, क्योंकि यहाँ पे हम सीख रहे हैं। यहाँ पे यदि हम सीख रहे हैं तो आपको मालूम होना चाहिए कि हर समय आपको नेट जो है साथ नहीं देगा, तो इसलिए आपको ऑफलाइन जो प्रोसेस है वो भी आपको अपनाना ही पड़ेगा, ज़बरदस्ती आपको अपनाना पड़ेगा। तो जिसके लिए अब हम क्या करेंगे तो इसका बैकग्राउंड रिमूव करेंगे। तो रिमूव करने के लिए सबसे पहले हम यहाँ से क्या करेंगे तो पेन टूल को सिलेक्ट कर लेंगे। पेन टूल को सिलेक्ट करेंगे और सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे जो देख पा रहे हैं दो ऑप्शन आपको नजर आ रहे हैं, दूसरा है पाथ का और पहला है शेप लेयर का।
तो नॉर्मली आपको पाथ पे क्लिक कराना है और क्लिक कराने के बाद यहाँ पे जो देख पा रहे हैं मल्टी लेयर है, तो यहाँ से हम सिंगल लेयर को लेते हैं और यहाँ पे इस फोटो के ऊपर थोड़ा हम जूम कर लेते हैं। कंट्रोल स्पेस और माउस क्लिक से कुछ इस प्रकार से हम क्या करेंगे, जूम करेंगे और यहाँ से हम चलाना शुरू करेंगे। कुछ इस प्रकार से देख पा रहे हैं, एक एक स्टेप में आपको चलाना है। ध्यान रखना है कि यहाँ पे सिलेक्शन इधर उधर ना हो, बिल्कुल एकदम कॉर्नर में सटा करके इस प्रकार से आपको सिलेक्शन कर लेनी है। तो कंट्रोल Alt Z से पीछे आते हैं, फिर हम सेलेक्ट करेंगे, स्पेस दबा करके फोटो को नीचे लाएंगे और फिर से हम माउस को क्लिक कराते हुए इस प्रकार से चलाना शुरू करा देंगे। तो जैसा कि देख पा रहे हैं ये सिलेक्शन होना शुरू हो चुका है और इस प्रकार से हम बारीकी से सिलेक्शन कर लेंगे चारों ओर से। तो चलिए थोड़ा स्पीड में हम कर लेते हैं। एक बात का और दोस्तों खास तौर पे ध्यान रखना है, अगर मान लीजिए यहाँ पे सिलेक्शन करने में आपको प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा है तो क्या करना है, कंट्रोल स्पेस को दबाए रखना है और कुछ इस प्रकार से माउस को ड्रैग एंड ड्रॉप करके जूम इन कर लेना है। और जूम इन करने के बाद अब आप यहाँ पे बारीकी से सिलेक्शन कर सकते हैं। ध्यान रहे और याद भी रहे, कंट्रोल स्पेस दबा के रखना है और माउस से इस प्रकार से सिलेक्शन करके छोड़ देना है, तो ये जूम हो जाएगा और कुछ इस प्रकार से आप जो है बिल्कुल बारीकी से सिलेक्शन कर सकते हैं। तो जैसा कि देख पा रहे हैं कंट्रोल स्पेस लगा करके माउस क्लिक से हम कुछ इस प्रकार से सिलेक्शन कर रहे हैं। तो आपको भी कुछ इस प्रकार से सिलेक्शन करनी है ताकि ज़्यादा आपको समस्या का सामना ना करना पड़े। अब हम क्या करेंगे, जैसा कि देख पा रहे हैं लगभग सिलेक्शन कंप्लीट हो चुका है। तो अब हम बाहर की तरफ सिलेक्शन करते हुए और वापस से चलेंगे। कहाँ चलेंगे वापस से, तो जहाँ पे हमने सिलेक्शन स्टार्ट किया था वहाँ पे चल के इसको मिला देंगे कुछ इस प्रकार से और कंट्रोल एंटर बटन दबा करके सिलेक्शन करा देना है। कंट्रोल एंटर लगाते ही सिलेक्शन बन जाएगा और कीबोर्ड से डिलीट बटन को दबा देना है। डिलीट बटन दबाते ही देखिए है क्या बात है, यहाँ पे बैकग्राउंड रिमूव हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, तो बैकग्राउंड में कोई कलर यदि आपको डालना है तो जिसके लिए यहाँ पे जो देख पा रहे हैं बैकग्राउंड, इस पे क्लिक करा करके जो भी कलर आपको डालना है वो कलर यहाँ से हम सेलेक्ट करा लेंगे। जैसे कि ये कलर हम डालना चाहते हैं और वापस से कीबोर्ड से डिलीट बटन को फिर से दबा देंगे। ये देखिए बैकग्राउंड रिमूव हो चुका है। कंट्रोल D से डीसेलेक्ट करा लेते हैं और फिर वापस से अब हम फोटो को क्रॉप करना चाहेंगे तो क्रॉप टूल सेलेक्ट करेंगे। क्रॉप टूल सेलेक्ट करेंगे और विड्थ में पासपोर्ट साइज का जो साइज होता है 3 सेंटीमीटर विड्थ होता है और हाइट जो होता है वो 4 सेंटीमीटर होता है। ये भी आपको याद रखना है या फिर आप एक कॉपी पे नोट डाउन कर लीजिए इसे। और रेजुलेशन बाय डिफ़ॉल्ट 300 ही रखेंगे क्योंकि हर पासपोर्ट साइज का जो रेजुलेशन हम लोग रखते हैं वो 300 ही रखते हैं और कुछ इसी प्रकार से सिलेक्शन बना देंगे। दोस्तों रेजुलेशन क्या होता है, तो जस्ट पिक्चर का क्वालिटी होता है, तो बाय डिफ़ॉल्ट 300 ही आपको रखना है और कुछ इस प्रकार से आपको सिलेक्शन बना करके और कीबोर्ड के जो नेविगेशन की होते हैं लेफ्ट राइट अप डाउन, उसके मदद से आप अलाइन कर लेंगे और एंटर बटन को दबा देंगे। तो देख पा रहे हैं पिक्चर क्रॉप हो करके और कुछ इस प्रकार से बन चुका है। दोस्तों पहले वाला फोटो ला करके एक बार मैं आपको दिखा देता हूं, फिर आगे का प्रक्रिया अभी जस्ट देखेंगे क्योंकि पिक्चर के ऊपर और भी लाइटिंग लानी है। तो जैसा कि हम सबसे पहले पिक्चर को यहां से रीस्टोर करते हैं, यानी कि मैक्सिमाइज से रीस्टोर हमने करा लिया और एक बार पहले वाला फोटो ला करके मैं आपको दिखा देता हूँ। तो जैसा कि दोस्तों पहले वाला फोटो आप देख पा रहे हैं और अभी जो हमने अभी तैयार कराया है वो फोटो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे कुछ इस प्रकार का है। और अब हम इस पिक्चर के ऊपर क्या करेंगे, तो सबसे पहले तो ये पिक्चर को हम मिनिमाइज कर देते हैं यहाँ पे और इस पिक्चर को और भी जो है थोड़ा हाईलाइट करेंगे। तो जैसा कि दोस्तों सबसे पहले हम कीबोर्ड से कंट्रोल के साथ L बटन को दबाएंगे लेवल के लिए। कंट्रोल L लगाते ही लेवल डायलॉग बॉक्स ओपन हो गया है। अब इधर से हम क्या करेंगे, तो हल्का इंक्रीज कर देंगे, जहां से पहाड़ स्टार्ट हो रहा है वहां पे हम ला करके इसको छोड़ देंगे। और ये देख पा रहे हैं क्या यहाँ पे इफेक्ट पिक्चर के ऊपर आ रहा है इस ऑप्शन की मदद से, तो यहाँ पे हम इसको यहाँ पे ला करके रख देंगे। और ये जो है बीच वाला सेंटर पॉइंट, इसे आगे पीछे करके देखेंगे कि कौन से साइड ले जाने से क्या इफेक्ट यहाँ पे आ रहे हैं। तो वापस से अगर ऐसा, जैसे कि मान लीजिए अभी जो है ये गायब हो गया, तो फिर से एक बार फोटोशॉप के लोगो पे क्लिक करेंगे और फिर से एक बार वापस से क्लिक करेंगे तो देख पा रहे हैं ये आ चुका है। क्योंकि कभी कभी ये हाइड भी हो जाता है तो टेंशन आपको नहीं लेनी है। कुछ इस प्रकार से हम और थोड़ा आगे ला करके, सॉरी अभी कुछ ज़्यादा हो गया है तो हम इसे थोड़ा कम करा लेते हैं। आ जाओ भाई, हल्का पीछे आ जाओ आप, ये लीजिए और जस्ट ओके करा देंगे। इसके बाद कंट्रोल के साथ आपको M बटन को प्रेस कराना है। क्यों, तो कर्व के लिए, पिक्चर के ऊपर लाइट लाने के लिए। तो हम इसको हल्का ऊपर की तरफ खींचेंगे, ये देखिए,
ठीक है, अब ओके लगा देते हैं। अब दोस्तों पिक्चर बन करके तैयार है, लेकिन इसमें और भी आपको क्या करना है, तो हम चाहते हैं क्या, जैसे कि यहाँ पे देख पा रहे हैं इनके हेड के या फिर जो एब्रो के बाल हैं ये सभी को और थोड़ा काला करना। तो ये भी आप किस प्रकार से करेंगे, तो Ctrl+ दबा करके सबसे पहले जूम इन कर लिए हैं और करने के बाद यहाँ पे हम क्या करेंगे, राइट क्लिक कराएंगे और बर्न टूल को ले लेंगे और बर्न टूल को यहाँ पे चलाएंगे। डायमीटर को आपको तो मालूम है कीबोर्ड से कौन से बटन से छोटा बड़ा होता है, तो यहाँ पे हम चला देंगे वापस से। तो देख पा रहे हैं थोड़ा और ये डार्क हो चुका है, ब्लैक। तो कुछ इस प्रकार से रेटिना के ऊपर भी हम हल्का चला दे रहे हैं और इस रेटिना के ऊपर भी चला देते हैं और यहाँ पे हेड के ऊपर भी चला देते हैं। तो ये देखिए ज़्यादा ब्लैक यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है। इसके अलावा यदि प्रोसेस से आप ब्लैक को कराएं तो जिसके लिए इमेज में आकर के एडजस्टमेंट में आना है और यहाँ से सिलेक्टिव कलर पे क्लिक कराना है। क्लिक कराने के बाद कलर में आपको ब्लैक को चूज करना है और नीचे से ब्लैक कलर को इंक्रीज कराएंगे तो देख पा रहे हैं बाल के ऊपर देख लीजिए किस प्रकार का एक्टिविटी आप यहाँ पे कर पा रहे हैं। तो कुछ इस प्रकार से आप डार्क कर सकते हैं और ओके करा सकते हैं। Ctrl- से जूम आउट करा लिए हैं। अब हम एक बार फिर से पहले वाला फ़ोटो ओपन करा करके आपको दिखा दे रहे हैं। तो देख लीजिए कि ये है पहले वाला फ़ोटो और ये आप लोगों के नज़र के सामने हमने तैयार कराया और आप भी करा सकते हैं। बस आपको मेहनत करने की आवश्यकता है और बहुत ही अच्छे तरीके से आप करा सकते हैं। फिलहाल के लिए ये पासपोर्ट साइज फ़ोटो बन करके तैयार है। तो अब हम अलाइन करना सीख लेते हैं कि पेज में किस प्रकार से अलाइन करनी है, जैसा कि हमने स्टार्टिंग में आपसे वादा किया है। तो जैसा कि कंट्रोल के साथ N बटन को हम दबाएंगे और फिर वापस से क्या करेंगे, यहाँ पे प्रीसेट साइज में यहाँ पे 4x6, क्या आप 4x6 के पेज पे प्रिंट करना चाह रहे हैं। 4x6 क्या होता है, तो स्टूडियो में जो होता है फुल साइज का जो फोटो निकलता है लगभग एक मोबाइल के साइज का जो होता है वो 4x6 का होता है। तो हम ये 4x6 का पेज ले लेते हैं और यहाँ पे व्हाइट रखेंगे, मोड को RGB रखना है और रेजुलेशन यहाँ पे भी ध्यान रखना है 300 रहना चाहिए। ओके करा देते हैं। ओके कराने के बाद अब हम इस फोटो को मूव करके इस पेज के ऊपर लाएंगे। तो जिसके लिए यहाँ से मूव टूल को सिलेक्ट करेंगे और इस पिक्चर को उठा करके और ये देखिए यहाँ पे ला करके रख देंगे। अब इस पिक्चर का कोई काम नहीं है तो फिलहाल हम इसे मिनिमाइज करा लेते हैं। मिनिमाइज करने के बाद इस पेज को इधर को लाएंगे। लाने के बाद इस पिक्चर को यहाँ पे ला करके रख देते हैं और इस पिक्चर में स्ट्रोक देना है, चारों साइड से बॉर्डर देना है। तो जिसके लिए एडिट में आएंगे और स्ट्रोक पे क्लिक करा देंगे और यहाँ पे 2 पिक्सल रखेंगे, 2 डाल देते हैं और कलर पे क्लिक करा करके ब्लैक रखना चाहेंगे, ओके करा देते हैं और फिर वापस से ओके करा देते हैं। देख पा रहे हैं स्ट्रोक लग चुका है। अब हम Alt Shift के साथ इसे कुछ इस प्रकार से इसका डुप्लीकेट करा लेंगे। किस प्रकार से, फिर से हम दोहरा दे रहे हैं, Alt Shift दबाए रखेंगे और पिक्चर के ऊपर माउस के लेफ्ट बटन को क्लिक करा करके इस प्रकार से खींचेंगे तो देख पा रहे हैं कुछ इस प्रकार से पिक्चर डुप्लीकेट हो रहा है, यानी कि Alt Shift को दबाए रखना है। अब हम सारे बटन को छोड़ देंगे तो देख पा रहे हैं कुछ इस प्रकार से आ चुका है। फिर से Alt Shift दबा करके कुछ इस प्रकार से इसे हम इधर को खींच लेंगे। अब देख पा रहे हैं यहाँ पे जरा फोकस डालिए, यहाँ पे देखिए टोटल 3 लेयर आ चुके हैं। तो तीनों लेयर को अब एक साथ मर्ज करने के लिए Ctrl E लगा दिए और फिर Alt Shift दबा करके अब इसे पकड़ के कुछ इस प्रकार से ड्रैग एंड ड्रॉप कर पाएंगे। तो बहुत ही आसानी से आप जो है कुछ इस प्रकार से पासपोर्ट साइज फोटो को प्रिंट कर सकते हैं फोटोशॉप में। वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए और अगले पार्ट को देखने के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब करके तो ज़रूर रखिए।